स्मरणीय तत्व VVI। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? BG खर्रे को बनाया गया था। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 22 भाषाओं को। किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया था? तो 21वां संविधान संशोधन कब था? 1967 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुर, कोंकणी, नेपाली और भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो 71वां। इसका कोड याद कर लेना है, नमक। तो ना से कौची हो गया? नेपाली। और मा से क्या हो गया? मणिपुरी। और क से क्या होगा? कोंकणी। और कैमा संविधान था? 71वां। और कब जोड़ा गया था? तो 1992 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा एक मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा जोड़ा गया था? तो 8वीं अनुसूची में। तो ये 92वें संविधान संशोधन कब था? 2003 से। इसका कोड याद करना है, BDMS। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चारों हो जाएगा। किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई थी? तो अनुच्छेद 350 के क में। किस अनुच्छेद में हिंदी को प्रोत्साहित देने की बात की गई थी? तो 351। दोनों आर्टिकल में कितना अच्छा है, देख लीजिए ध्यान से। इस पर कह रहा है किस अनुच्छेद में बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा, अगर मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा तो अनुच्छेद 350 के क। और पूछेगा हिंदी का प्रोत्साहन देना, मतलब ज़्यादा का ज़्यादा प्रयोग करना, तो कितना? 351 में। फिर आगे है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार का आपातकाल की व्यवस्था किया गया है? तो 3 को। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति आपात की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यह राष्ट्रीय आपात की हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में मौलिक अधिकार को आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, वह कौन सा आर्टिकल है? 358 के अंतर्गत। राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों को स्वीकृत अनिवार्य है? तो 1 माह के। अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता? मतलब 359 के अनुसार। तो अनुच्छेद 20 और कितना? 21। भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा किया गया था कब? 1962 में। किस युद्ध में? तो चीन के आक्रमण के समय। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में लगाया जाता है? 356 के अंतर्गत। राष्ट्रपति शासन के घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत अनिवार्य है? 2 माह के अंदर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पंजाब में। कब? तो 1951 में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों को स्वीकृत अनिवार्य है? 2 माह के। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, ध्वज, राष्ट्रगान, गीत और कैलेंडर कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान को कब बनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अशोक स्तंभ को कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय गीत को कब बनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957 को। और राष्ट्रीय नदियाँ जो गंगा है उसको 4 नवंबर 2008 को। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को। भारतीय नागरिक एवं निजी संस्थाओं को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अधिकार दिया गया था भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। इसके बाद यहाँ पे बॉक्स है, प्रकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। और 30 कहाँ से होता है? तो लोकसभा से होता है। प्रकलन समिति का सदस्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति का कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 होता है। इसमें लोकसभा से 15 गो और राज्यसभा से 7 गो होता है।
लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। किस समिति को लघु लोकसभा के नाम से जाना जाता है? तो लोक लेखा समिति को, तो छोटा। किस समिति को प्रकलन समिति का जुड़वा वाहन कहा गया है? लोक लेखा समिति को। समान किस लोक लेखा समिति को अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है? विरोधी दल का नेता को चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति का अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है? लोकसभा को। सार्वजनिक उपकरण समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 को। लोक लेखा 15, मतलब लोकसभा से कितना 15 और राज्यसभा से कितना 7 को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ? राजस्थान से, नगौर से जिला। 73वें संविधान संशोधन संबंधित है किससे? पंचायत राज से। और 74वें किससे आपका है? नगर पालिका से। पंचायत में आपका 29 विषय है। पंचायत में कितना विषय रखा गया है? 29। और नगर पालिका में कितना? 18। ठीक है। पंचायत राज व्यवस्था को अंतर्गत महिलाओं को लिए कितने सीट आरक्षित किया गया? 1/3। पंचायत राज स्तर के अंतर्गत किस राज्य में सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया? तो बिहार में। किस समिति को पंचायत ने महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी? थुंगल समिति। स्थापना कब हुआ था? 1988। किस समिति ने पंचायत को संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी? तो कौन था? LK सिंह समिति। कब आया था? 1986 में। पंचायत किस सूची के विषय है? तो राज सूची का है। बलवंत राय मेहता का स्थापना कब हुआ? आपका 57 से। सारी समितियां जो है पंचायत राज स्तर पर है। अशोक के समिति का स्थापना कब हुआ? 77 में। PV के राग समिति का स्थापना कब हुआ? 85 में। और LK सिंह समिति का स्थापना कब हुआ? आपका 88 में, तो 86 में। और PK थुंगल समिति का स्थापना हुआ 1988 में।